नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो एक विशेष समस्या को लेके है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो गार्जियंस हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इनके बच्चे जो है आ, बात नहीं सुनते, टाल मटोल करते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन तौर पे अधिकतर बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? इसका कारण अगर देखा जाए ना, तो आजकल की जो दौड़ती भागती ज़िंदगी है ना, उसने एक तरह से भय का माहौल सभी के अंदर बना दिया। और ये भय का माहौल किसी भी रूप में हो सकता है कि असफलता का भय, या फिर वर्कलोड का भय, या फिर अ, असफल अगर हुए तो हमें उस पे डांट मिलेगी, इस चीज़ का भय। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें एक सोशल रिकॉग्नाइजेशन जो मिलती है, उससे हम उसमें हमारी कमी आएगी, इसका भय। ये सारी चीज़ें मिलके कहीं न कहीं इस टाल-मटोल की प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब केवल ये बच्चों में ही नहीं है, ये बड़ों में भी पाई जाती है, और बड़ों में भी बहुत बड़े स्तर पे है। देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस चीज़ से प्रभावित है, और उसका उसको समझ में नहीं आता हम ऐसा क्यों करते हैं। जहाँ व्यक्ति को खुद फैसला लेना होता है, खुद फैसला लेके खुद उस चीज़ को उस पर काम करना होता है, वहाँ पे वो गड़बड़ करता है। उसी जगह पे जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको कहता है, तो उसमें कुछ प्रतिशत वो काम करता है। जैसे आप देखेंगे कि नौकरी में, किसी की नौकरी अगर व्यक्ति कर रहा हो, तो जब उसको लगता है कि ये काम करना ज़रूरी है, मजबूरी है हमारी, तो वो भी आधे अधूरे मन से करता है। कारण क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग कहते हैं ना कि काम करने में मन नहीं लगता, काम अच्छा नहीं लगता, ये मालिक मेरा अच्छा नहीं है, ये ऑफिस अच्छा नहीं है, मैं आज तक जो समझ पाया हूं उसका एक ही कारण है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। और टाल मटोल की आदत जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका एक ही कारण होता है, भय। भय कोई ये नहीं है कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई जिसके कारण हो गया, ये धीरे धीरे पनपता है। और कभी कभी तो ये जन्मजात भी होता है। कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से ही बच्चा भय को लेके पैदा हो गया। माँ भयग्रस्त रही और उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे पे आया। आप देखेंगे कि जिन परिवारों में भय का वातावरण हर तरफ होता है, वहाँ के बच्चे बहुत मुश्किल में प्रोग्रेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होगा। इसका आप परिणाम देख सकते हैं गाँवों में, क्योंकि वहाँ अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो वो हमेशा एक भय में जीते हैं कि कोई ऐसी आपदा आ गई जहाँ पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम करेंगे कहाँ से। हर चीज़ पे वो दबाव बनाते हैं कि वो कम से कम में हो, और इस तरह से खुद तो भय में रहते ही हैं, बच्चों को भी भय में जीने की आदत पड़ जाती है। और यही कारण है कि वो कोई नया फैसला ले भी नहीं पाते, और सबसे बड़ी बात, वो किसी पे विश्वास भी नहीं कर पाते। टाल मटोल में जिनकी आदत होती है ना, वो किसी पे जल्दी भरोसा भी नहीं कर पाते।
हाँ, मजबूरी में काम करना पड़े तो वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन अगर यही स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो कि उनकी टाल-मटोल करने की आदत है, तो उससे क्या होगा कि वो कोई काम उनका परफेक्ट नहीं होगा और उसमें क्या है, असफलताओं का दौर उनका लगातार चलता जाता है और फिर एक ऐसी दशा आती है जो पूरी तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को जो है वो असफल मान लेते हैं और फिर सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये भय हमने जान लिया कि पैदा कैसे होता है, ये छोटी-छोटी कारणों से होता है, बट धीरे-धीरे ये बड़ा रूप ले लेता है। अब इसको समझने की ज़रूरत यह है कि हम इसको पहचाने कैसे, कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हम पीड़ित हैं या हमारा बच्चा पीड़ित है या हमारे परिवार का कोई सदस्य पीड़ित है। सिंपल सी बात है, आप उससे कोई भी प्लान बनवाइए, ठीक है ना? और अगर उस प्लान को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे हम डेली रूटीन का प्लान बनाते हैं ना कि आज ये करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, सूची एक लिस्ट बना लेते हैं। बट अगर कोई भी व्यक्ति उस लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, हम ये नहीं कहते कि 100% कंप्लीट हो जाए, 70% हो जाए, 80% हो जाए, कोई बात नहीं, वहाँ तक ठीक है। टाइम की कमी की वजह से हो सकता है वो कंप्लीट ना हो पाई हो, ठीक है। बट अगर वो जो है 10% या 20% ही हो पा रही है या फिर हम अपनी टू डू लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, उसी में टाल मटोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ही में टाल मटोल की आदत है या हमारे बच्चे में टाल मटोल की आदत है या फला व्यक्ति में टाल मटोल की आदत है। अब होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति टाल मटोल कर रहा होता है या कोई बच्चा टाल मटोल कर रहा होता है, तो हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, होती ही यह है कि हम उस पर प्रेशर बनाते हैं। हम सोचते हैं उसको हम डांटेंगे, उसको हम फटकारेंगे, उसको हम जलील करेंगे तो वो काम करने लगेगा। नहीं, जितना आप उसका प्रतिरोध करेंगे वो आपका प्रतिरोध करेगा। अब प्रतिरोध दो कई तरह से हो सकता है अगला आपसे लड़ाई के मूड में आ जावे या फिर वो इतना डर जावे कि जो काम वो कर भी पा रहा था उससे भी दूर हो जावे, और या फिर कोई भी ऐसा काम कर ले जिसमें वो अपनी को ही क्षति पहुंचा ले। मोस्टली प्रोक्रास्टिनेशन में ये चीज ये भी देखी गई है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा इसमें पीड़ित होता है ना, तो वो स्वयं को क्षति पहुंचाने, स्वयं के प्रति उसका विश्वास बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे जरूरी है कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को, आत्मबोध को व्यवस्थित रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावे। अब उसका सबसे बड़ा परिणाम जो आता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही आता है। डांटने, भटकारने या उसको जलील करने में उसका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा गिर जाता है, वो कहीं कोई सुधार नहीं आता। ऐसे पेरेंट्स भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के मालिक भी मुझसे बताते हैं कि उनके कर्मचारी इस तरह का नहीं कर रहे हैं, है ना। घर परिवार में भी लोग कहते हैं कि मेरा भाई है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो केवल टाइम पास उसका हो रहा है। आप जहां भी देखो कि टाइम पास हो रहा है, वहां आपको समझना चाहिए प्रोक्रेस्टिनेशन है। अब इसका निदान क्या है? निदान दो ही चीजें मुझे बेहतर से समझ में आई हैं। पहला, मन में जो भी भय पड़े हैं
भय के जो भी थॉट्स पड़े हैं उनको रिमूव करना। और उनको रिमूव करने के दो ही प्रोसेस मुझे समझ में आए हैं। वो पहला है हिप्नोसिस और दूसरा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी और हिप्नोसिस। इन्हीं के थ्रू केवल किसी भी आपके मस्तिष्क में पड़े हुए पूरे पुराने से पुराने थॉट जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आप के दिमाग में किसी न किसी तरह की नकारात्मक उन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी है, इनके थ्रू सही किया जा सकता है। अगर आपकी जान पहचान में या जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो एनएलपी का जानकार है या हिप्नोसिस का जानकार है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। अरे आप सीधी सी बात ये समझिए कि क्लास में कितने परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं 40 बच्चों में से 4 या 5, यानी 10-12% से ज़्यादा नहीं। उसके बाद जितने भी आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं कम स्तर या ज्यादा स्तर पे इस प्रॉब्लम के शिकार हैं। हम लोग एनालिसिस किया करते हैं कि पूरे क्लास में हम बच्चों को टॉपर कैसे बना सकते हैं। हमारा टीचर वही पढ़ा रहा है, एक ही सिलेबस सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, पूरा टाइम वो दे रहा है, सारी बातें हैं, हम सारी सुविधाएं अपने बच्चों को स्कूलों में दे रहे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने अपने अलग अलग परिवार से है और हर जगह पे प्रोक्रेस्टिनेशन के अलग अलग कारण हैं। कहीं बच्चों को परिवार से मिल गया है तो कहीं बच्चों ने खुद ही जनरेट कर लिया है। अब माने ये रखता है कि इसका निदान क्या है। तो हमने बताया पहली चीज ये कि आपको एनएलपी के थ्रू या जो है हिप्नोसिस के थ्रू उसके माइंड में पड़े हुए नकारात्मक विचारों को रिमूव करना है। दूसरा, उसकी हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करनी है? उसका प्लानर बनवाना है और प्लानर बनवाने के बाद वहीं छोड़ नहीं देना है, उसको डांट फटकार के नहीं काम कराना है, बल्कि उसके साथ उसको समय देना है और साथ में रिव्यू भी करना है कितना काम तुम्हारा पूरा हुआ और कितना नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये आज की वो उसमें नहीं हुआ तो कल की लिस्ट में हम डाल लेते हैं। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस अभ्यास से बच्चे के अंदर ये जो टाल मटोल की भावना है ये धीरे धीरे हटती चली जाती। तो एक चीज और, उसको आत्मविश्वास दिलाना। देखिए, आत्मविश्वास दिलाने का जो सबसे बढ़िया मुझे प्रोसेस समझ में आया ना, जो मैंने लोगों पे, बच्चों पे प्रयोग किया, व्यक्तियों पे प्रयोग किया, वो देखा है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है? अफर्मेशन का इस्तेमाल करना है। और अफर्मेशन कहाँ पे? अफर्मेशन एक बड़े से जो जिसमें आप अपनी पूरी तस्वीर देख सके, ऐसे शीशे के सामने खड़े हुए, और वहां आप सबसे पहले 1 मिनट तक अपने को गौर से देखिए और खुद से बातें करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं नीरज श्रीवास्तव, तो कहता हूं हेलो, हेलो नीरज, कैसे हो आप? और क्या बात है, कुछ घबराए से लग रहे हो। होता है जब आप पहली बार अपने से बात करते हो ना, तो आपको लगता है, वही घबराहट होती है जैसे आप एक अनजान व्यक्ति से मिल रहे होते हो। हकीकत जबकि ये है कि उस कमरे में और कोई नहीं है, आप ही अकेले हो, आपकी ही का ही प्रतिबिंब है।
लेकिन आप देखोगे कि पहला शब्द निकालने में आपको कितना संकोच होता है। उतना ही संकोच होता है जितना आप किसी जो है मंच से आप दूसरों के लिए भाषण देने जब जा रहे होते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, स्टेज फोबिया को भी दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अनजान व्यक्तियों से जो लोग बात नहीं कर पाते, उनके लिए भी तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने से बात करना सीखो। अरे, औरों की तो बात छोड़ो, लोग भगवान के सामने पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सब जगह जाएंगे, है ना? वहाँ तो सब वो कर लेंगे। लेकिन घर पे अगर उनको उनको अपनी प्रार्थना करनी है, और उनसे कह दीजिए कि आप बोल के अपनी बात कह दीजिए, नहीं कह पाते, जबकि वहाँ कोई नहीं है। ये होता है आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका। और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप डाउन होता चला जाता है। अगली बात और कि छोटे छोटे अपने किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। आज ये करना है, इतना करना है, फिर अगले दिन इतना करना है, फिर अगले दिन इतना करना है। जैसे सीधी सी बात है, अगर हमको 300 पेज की बुक पढ़नी है, ठीक है ना, और मेरे पास टाइम है, और मैं ये सोचूं कि ये 300 पेज की बुक मैं कैसे कंप्लीट करूँ, तो सिंपल सी बात है, उसको मैंने 10-10 पेज के उसमें बांट लिया। अगर एक दिन में 10 पेज में पढ़ता हूं, तो 10 दिन में 100 पेज, और 30 दिन में पूरी किताब खत्म। आप देखोगे, एक बार एक किताब को आप पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़ जाइए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा किताब पढ़ने के लिए। उसके बाद दूसरी किताब उठा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल किनारे कर दीजिए, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि आपकी टाल मटोल की आदत खत्म करनी है, और आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो सबसे पहला काम करना होगा कि काम को पूरा करना होगा। और जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप दूसरी किताब उठाइए, उसी पैटर्न पे आप दूसरी किताब पढ़ जाइए, तीसरी पढ़ जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, एक डायरी में इस चीज़ों को नोट भी करते जाइए कि किस तारीख से किस तारीख तक कौन सी मैंने बुक पढ़ी थी। जब भी वो पन्ना खोल के आप देखेंगे, आपको खुद एक आत्मविश्वास अंदर से निकलेगा, अरे, मैंने 3 किताबें पढ़ ली, मैंने 5 किताबें पढ़ ली। आप आपको ये फिर सोचने में आएगा, इतना समय बीत गया, अगर मैंने आज तक इस तरह इस पैटर्न पे किताबें पढ़ी होती, तब तो अभी तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली होती, ठीक है ना? तो ये चीज बहुत मायने रखती है। मैं कहूँगा कि इन जो भी बातें मैंने बताई, उनका प्रयोग करिए। और मेरे ख्याल से मैंने इस टॉपिक पे सारे हिस्सों को मैंने लिया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है, या किसी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं मेरे लिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और जिनको भी ये लगता है कि मेरे द्वारा उनका कहीं उनको सहायता मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरह से मैं उपलब्ध हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।